कारधानी जबलपुर से सुनीता पटेल, ये एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं और बहुत ही अच्छी कवित्री भी हैं। और इनकी कविताओं के साथ इन्हें देखा जाए तो ये एक तरह से हिंदी की पुजारन है। आइए सुनते हैं सुनीता पटेल को। न खंजर न लाए कोई हथियार है, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार है। माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं। और खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशआर हैं। नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं। नमस्कार, न्यूज भारत के तमाम दर्शकों को सुनीता पटेल की तरफ से जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की कीमत हम सभी ने चुकाई है और इसमें नारी शक्ति का भी एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। अपनी कविता के माध्यम से नारी शक्ति के शौर्य को समर्पित करना चाहती हूं, सुनिएगा। कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई। जिसके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, कि जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है। उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। जिस प्रकार दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मीबाई ने अपने त्याग और बलिदान के बल पर अपने सतीत्व और नारीत्व की रक्षा की थी, तब अगली पंक्तियां रखने चाहती हूं, सुनेगा। किसी के रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, कभी भी हार दुश्मन से नहीं झुकने दिया माथा। कभी दुर्गा, कभी पद्मा, कभी लक्ष्मी सी रानी से मेरे भारत की मिट्टी का वो स्वाभिमान जिंदा है। और अगली पंक्तियों में भारत क्या है? भारत वो देश जिसके आगे शत्रुओं ने हमेशा घुटने टेके हैं, हिमालय जिसकी रक्षा करता है। ऐसे भारत के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं, सुनेगा। कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है। हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, जब तक चांद सूरज हैं ये हिंदुस्तान जिंदा है। और चलते चलते कुछ पंक्तियां और समर्पित करना चाहती हूं, क्योंकि मां भारती की पुजारी हूं, मां हिंदी की पुजारी हूं। 4 पंक्तियों के साथ समापन करना चाहती हूं। कि भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना। जिसने पहनी है साड़ी तिरंगी सदा। नमस्कार, पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सुनीता पटेल जी आपका। भारतीयता के दर्शन कराए, अपनी कविता से आपने परंपरा के दर्शन कराए, भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए। और देश की आधी आबादी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं